जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट टीचिंग ग्रुप पे। ठीक, तो कृष्ण जन्माष्टमी का आप सभी का हार्दिक शुभकामनाएं हैं और आशा करते हैं कि ये दिन आपके लिए बहुत ही अच्छे बीते, अच्छा हो इसमें। तो आज हम सोचे कि आज जो है दिन बहुत अच्छा है, इसलिए जो है एक बहुत ही बढ़िया सेशन चालू करें। मेरा मकसद है कि आप लोगों को समझाना, बतलाना नहीं, पढ़ाना नहीं। ठीक, हमारा जो मकसद है वो है बतलाना, यानी सिखाना कि बच्चे किस तरह से सीख जाए। तो हम आज जो है बहुत ही छोटे क्लास का जो है वो लेकर आए हैं, वो है 8वां क्लास। ठीक, तो 8 क्लास का जो है हम साइंस लेकर आए हैं। ठीक, विज्ञान। अब उसमें जो है पहला जो है अध्याय है वह है दहन और ज्वाला। ठीक है, पहला जो अध्याय है वो है दहन और ज्वाला, और उसमें क्या है, चीज़ों का जलना। अब इसको जानने से पहले, इस अध्याय को दहन और ज्वाला को जानने से पहले हम जानेंगे पदार्थ के बारे में, यानी कि मैटर क्या होता है। ठीक, क्या जानेंगे? पदार्थ, मैटर। ठीक, मैटर। ठीक, METTER, मैटर। ठीक, तो पदार्थ के बारे में जानेंगे कि पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ क्या होता है, देखो, जितने भी दुनिया में वस्तुएं हैं, ठीक, जितने भी दुनिया में वस्तुएं हैं, चाहे वो हमारे हाथ में चौक ही क्यों ना हो, चाहे हम जो कपड़ा पहने वो कपड़ा ही क्यों ना हो, चाहे ये ब्लैक बोर्ड जिस पर हम लिख रहे हैं ये ब्लैक बोर्ड ही क्यों ना हो, या ये जो बुक रखा हुआ ये बुक ही क्यों ना हो, ये सभी क्या है? पदार्थ है। तो पदार्थ का डिफिनीशन क्या दे सकते हैं? ठीक, पदार्थ का एक जो है डिफिनीशन, कोई चीज़ का जो होता है समझने के बाद उसका डिफिनीशन देना पड़ता है कि उसको हम किस तरह से डिफिनीशन दे सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। तो पदार्थ क्या होगा? तो जितने भी दुनिया में वस्तु है क्या करता है, तो वो स्थान कुछ का, जैसे कि मान लो ये बुक है। ठीक, ये बुक क्या करेगा कि यहाँ पर जब हम रखेंगे तो ये क्या करेगा, इतना ब्लैक बोर्ड का कवर क्या करेगा, ये छीक लेगा। ठीक है, ये ब्लैक बोर्ड का इतना ये जगह छीका, तो ये क्या हुआ, यह इसका क्या होगा, स्थान, यानी कि इसमें क्या है, कुछ स्थान है। उसके बाद ये जो बुक है, ये बुक में कुछ तो भार होगा ज़रूर, या द्रव्यमान होगा, क्योंकि ये 100 ग्राम हो या 200 ग्राम हो, कुछ तो द्रव्यमान होगा। ठीक, और ये जब जान गए कि इसमें क्या है, ये स्थान छेकता है, इसमें कुछ द्रव्यमान होता है, और ये हम कैसे पता किए कि किताब है, तो हम अपने ज्ञानेंद्रियां, ठीक, किससे? ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, और ये ज्ञानेंद्रियां से हम क्या करते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं कि ये चौक है, ये ब्लैक बोर्ड है, ये बुक है। ठीक, तो ये हम ज्ञानेंद्रियां से अनुभव प्राप्त करते हैं, वो सभी वस्तु क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। फिर से एक बार बोलते हैं कि दुनिया में जितने भी वस्तु हैं, चाहे वो कॉपी है, कलम है, चौक है, ब्लैक बोर्ड है, कुर्सी है, टेबल है, बेंच है, ये जितने भी है, ठीक, वो कुछ स्थान छेकेगा, उसमें कुछ द्रव्यमान होगा, और जिसको हम अपने ज्ञानेंद्रियां से क्या कर सकते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? पदार्थ। चलो तो लिख लेते हैं इसको, दुनिया में जितने भी वस्तु है वे सभी पदार्थ कहलाते हैं। ठीक, जिसको या जिसमें क्या हो, भार हो, यानी द्रव्यमान हो, स्थान छेके, ठीक, और जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियां से अनुभव प्राप्त करते हैं, प्राप्त करते हैं, वे सभी क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। यानी कि दुनिया में जितने भी वस्तुएं हैं वे सभी जिनमें द्रव्यमान हो, स्थान
छेकता हो और जिसे हम अपने ज्ञान इंद्रियों से क्या कर सकते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं, तो क्या कहलाएंगे, पदार्थ। अब जैसे में देख लो, जैसे में बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, जैसे में क्या हो जाएगा, बेंच हो जाएगा, टेबल हो जाएगा, ठीक, ये ब्लैक बोर्ड हो जाएगा, बहुत सारे इटीसी एक्सेट्रा। अब ये ज्ञान इंद्रियाँ क्या होता है, ठीक, तो ज्ञान इंद्रियाँ समझाते हैं, ज्ञान इंद्रियाँ क्या होता है। तो ज्ञान इंद्रियाँ जो होता है मुख्य रूप से 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। और वो 5 कौन कौन है, तो देखो, पहला तो आँख हो जाता है, ठीक, दूसरा हो जाता है कान, तीसरा हो जाता है जीभ, चौथा हो जाता है त्वचा, क्या हो गया, आँख, कान और जीभ, त्वचा, और 5वां हो जाएगा नाक, ठीक। तो ज्ञान इंद्रियाँ कितने हो गए, 5 हो गए। और ये ज्ञान इंद्रियाँ के द्वारा हम क्या करते हैं, अलग अलग अनुभव प्राप्त करते हैं। जैसे कि आँख का काम क्या है, आँख का काम है कि ये प्रकृति में जितने भी वस्तुएं हैं उसको देखने का, यानी कि हम देख सकते हैं कि ये पीला है, कितना रंग बिरंगे ये दुनिया है, उसको देखने का काम कौन कराएगा, आई। अगर जिसको आँख नहीं है उससे जाके पूछो ये दुनिया कैसा है, तो वो क्या बतलाएगा, क्योंकि उसके पास आँख ही नहीं है। तो आँख जो होता है दुनिया का अनुभव कराता है, जितने भी जो वस्तु हम देखते हैं वह आँख दिखलाता है, ठीक। कान का काम सब जानते हो, क्या होता है, सुनना। जैसे कि अभी हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक, हम जो है इसको क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो उसको आप क्या करोगे, अपने मोबाइल में जब देखोगे तो उसको क्या करोगे, सुनोगे। तो किससे सुनोगे, कान से। अगर कान नहीं रहेगा तो क्या आप सुन सकते हो, नहीं, ठीक है। तो कान का काम हो गया सुनना, ठीक। तीसरा है जीभ। अब ये जीभ का क्या काम है, तो जीभ का काम है कि जितने भी स्वाद वाले वस्तु हैं, जैसे कि हम कुछ खाते हैं, चाहे मिर्च खाएं या कोई मीठा वाले चीज़ खाएं या कोई नमकीन वाले चीज़ खाएं, तो मालूम कर लेते हैं कि हम जो पदार्थ खाएं किस टाइप का है, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है कि कैसा है। तो वो कौन पता कराता है, जीभ, ठीक है। अगर जीभ नहीं होगा तो हम किसी भी स्वाद को अनुभव नहीं कर पाएंगे कि हम क्या खा रहे हैं, तीखा कि मीठा कि कड़वा कि खट्टा, क्या खा रहे हैं, कुछ अनुभव हमको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जीभ को जान गए। आगे है त्वचा। अब ये त्वचा क्या करेगा, तो त्वचा का काम होता है अनुभव कराना आपको किसी भी चीज़ से। जैसे उदाहरण के लिए मान लो कि यहाँ पर 2 क्या है, कोई बर्तन है, 2 बीकर है, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं कि एक जो है, एक में गर्म रख देते हैं पानी, ठीक, या कोई जो है मान लो माँ क्या किए हैं, 2 बीकर रखे हैं, एक में जो है ठंडा पानी एक में गर्म पहले में डाल दिए हैं और एक में क्या डाल दिए हैं, ठंडा। और हम क्या करते हैं, अचानक आए और अचानक से उंगली डाल दिए, ठीक, तो हमको क्या अनुभव होगा, अगर हम अचानक गर्म वाले में देंगे तो हाथ क्या करेंगे, पीछे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमको ये त्वचा अनुभव करा दिया है कि ये पानी जो रखा हुआ इस बीकर में ये क्या है, गर्म है, क्या है, गर्म। और जैसे ही हम इसमें डालेंगे तो इसमें क्या होगा, ठंडक अनुभव होगा, समझो हमारे उंगली इसमें ज़्यादा देर तक रह जाएगा। तो इससे हम किससे अनुभव करते हैं, त्वचा से। या आप क्लास में ही बैठ के जब पढ़ते हैं और आपका जो कोई फ्रेंड होता है पीछे से जो होता है चुट्टी काट लेता है, ठीक, या कोई जो है सुई घोंप देता है या कलम का भुंडी देता है, आग से पीछे से घोंप देता है, तो हमको कैसे अनुभव करता है, ये त्वचा, ये क्या है, त्वचा, ये हमको अनुभव कराता है, ठीक। उसके बाद मान लो कि अचानक हम जा रहे होते हैं जंगलों में, वो घने जंगल है और उसमें क्या होता है, कांटा होता है, ठीक। अब मान लो को कांटा क्या हुआ कि हमारे पैर के नीचे आया, पैर जो है वो तलवे में क्या हुआ, वो कांटा चुभ गया। जैसे ही वो चुभता है हम पैर को क्या करते हैं, ऊपर कर लेते हैं, अचानक
वो कैसे अनुभव हुआ, वो त्वचा ही अनुभव कराया। ठीक है, तो त्वचा का काम क्या हो गया, अनुभव कराना। नाक का काम बहुत बढ़िया है, ठीक, बहुत इम्पोर्टेंट। जैसे कि घर में जो है खाना बनता है, ठीक, घर में कभी बहुत सुगंधित खाना बनता है तो उसका सुगंध जो था बहुत दूरों तक जाता है, हम बहुत दूर ही बैठे रहते हैं तो हमको आनंद आ जाता है, आज तो घर में बहुत बढ़िया चीज़ बना है, आज तो खाएंगे मन भर। तो नाक का काम क्या है, सूंघना, यानी कि आपको सुगंध देना, गंध। जैसे कि मान लो कि हम जा रहे होते हैं और किसी रोड के किनारे कोई जीव मरा हुआ है, ठीक, और उसको हम छोड़ दिए हैं तो क्या होगा कि वो गंध देगा। तो गंध जैसे ही देता है तो हम क्या करते हैं, नाक बंद कर लेते हैं ताकि वो जो है गैस, जो गंदगी है हमारे नाकों में प्रवेश नहीं करे। वो यानी कि ये सुगंधित यानी कोई भी चीज़ को हमको गंध का अनुभव कराएगा। ठीक है, और ये गंध कैसे, तो नाक के अंदर घ्राण शक्ति होता है, घ्राण केंद्र होता है, ठीक, और जहाँ जिसका घ्राण अधिक होगा, घ्राण उसमें जो होता है सूंघने की क्षमता अधिक होता है। तो सूंघने की क्षमता सब में जो सबसे अधिक जो होता है कुत्ता का होता है, ठीक। वो जो होता है कोई भी चीज़, अगर मान लो कि कोई चोर है चोरी करके भाग गया घर से, तो हम अगर पुलिस को बुलाएंगे तो कुत्ते लेके आएगा, ठीक, और कुत्ता के वो क्या करेगा कि जिस वस्तु पर वो जो उसको सूंघाएगा पहले घर में, और जैसे वो सूंघ लेगा और जो वस्तु को उसका घ्राण पता कर लिया तो वो पकड़ लेगा। ठीक है, कहीं पर भी चोर छुपा हुआ है वो क्या होगा, सूंघते सूंघते उस चोर के पास पहुंच जाएगा। तो ये हो गया किसका काम, ज्ञान इंद्रियां का काम है। एक छोटे से ज्ञान इंद्रियां हैं, छोटे छोटे ज्ञान इंद्रियां, लेकिन काम इसका बहुत बड़ा है, ठीक। तो ये ज्ञान इंद्रियां हो गया। तो पदार्थ हम बता दिए, पदार्थ क्या होता है, दुनिया के जितने भी वस्तु होती है, ठीक, जितने भी, हम उसको अगर उसमें कुछ द्रव्यमान हो, वो स्थान सेकता हो, और जिसको हम अनुभव करते हैं ज्ञान इंद्रियां से, वो सभी क्या कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। आगे देखो, जब हम पदार्थ के बारे में जान गए, ठीक, तो पदार्थ के बारे में जान गए तो पदार्थ को बांटते हैं, ठीक है, और भौतिक अवस्था के आधार पर। किसके आधार पर, भौतिक अवस्था, भौतिक यानी कि फिजिकल, भौतिक अवस्था, ठीक है। अब ये भौतिक अवस्था के आधार पर जब हम बांटेंगे तो ये जो होता है 3 भाग में डिवाइड हो जाता है, ठीक, ठोस, द्रव और गैस। तो 3 भाग हो जाता है। पहला हो गया ठोस यानी सॉलिड, द्रव लिक्विड, उसके बाद है गैस, ठीक है। तो 3 हो गया। अब ये सॉलिड, ठीक है। अब ठोस किसको बोलेंगे, तो ठोस क्या होगा, जैसे कि ये मेरे हाथ में, ये क्या है, चौक, ये क्या है, सॉलिड। अब इसको हम कैसे सॉलिड कहेंगे, तो देखो, चाहे मेरे हाथ में रहेगा तो भी यह फिक्स ही है कि इतना ही बड़ा होगा, ठीक है। इसका आयतन भी, यानी कि इसमें लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई, जैसे कि मान लो एक गुटका है, ठीक। अब ये गुटका का काम क्या है, देखो, मान लो कि ये गुटका जो है, इसमें क्या होगा, इसको उठा के चाहे यहाँ पे रख दे, चाहे इसको कहीं पर भी रख दे, तो इसमें लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी, मोटाई, ठीक है, तीनों सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ठोस किसको बोलेंगे, तो ठोस में क्या होता है, आकार और आयतन निश्चित होता है, आकार और आयतन, ठीक है। यानी कि कहेगा ठोस क्या है, तो वे पदार्थ जिसका आकार और आयतन क्या हो, निश्चित हो। यानी कि ये चौक का आकार क्या है, फिक्स है, और आयतन भी क्या है, फिक्स है। आयतन कैसे निकालते हैं, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद गुने ऊंचाई कर देते हैं तो आयतन निकल जाता है। तो किसी भी ठोस का मतलब होता है कि वैसे पदार्थ जिसका आकार और आयतन क्या हो, फिक्स हो, तो उसको बोलेंगे ठोस। जैसे कि ब्लैक बोर्ड, इसको कहीं पर भी लेके जाएं, कहीं पर भी दुनिया के किसी कोना में चल जाएं लेकर, लेकिन इसका आकार वही रहेगा, जितना इसकी लंबाई है, जितना इसकी चौड़ाई है, वही रहेगा जब तक कि हम इसको कट नहीं करेंगे, ठीक है। तो सॉलिड का काम क्या, सॉलिड किसको बोलेंगे, जिसका आकार और आयतन क्या हो, फिक्स हो। द्रव, लिक्विड, इसका क्या होता है कि आकार अनिश्चित होता है, आकार क्या होता है,
अनिश्चित होता है और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। यानी कि कहने का मतलब हुआ इसका आकार क्या होगा, अनिश्चित। ठीक, और इसके बाद गैस का हो जाएगा, पहले इसको देख लेते हैं। इसका आयतन क्या हो जाएगा, फिक्स, आयतन निश्चित। यानी जो द्रव होगा उसका आकार क्या होगा, अनिश्चित, और आयतन क्या होगा, निश्चित। अब कैसे अनुभव करेंगे, कैसे इसका आकार, देखो इसके लिए आप प्रत्येक दिन घर में जो है अनुभव करते होंगे। कैसे, तो देखो आप घर में क्या करते हैं, कभी गिलास में पानी पीते हैं और उस, जैसे कि मान लीजिए कि घर में हम क्या करते हैं, गिलास में पानी पीते हैं, गिलास में पानी लिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, गिलास में जो पानी रखा हुआ है उस गिलास वाले पानी को हम किस में डाल देते हैं, एक जो है बड़ा सा टब में डाल देते हैं, ठीक है। तो जैसे हमें इससे निकाल के इसमें देंगे, यानी कि इस बड़े वाले टब में देंगे, तो यह इस टब का आकार ले लेगा, ठीक। और जब गिलास में है तो गिलास का आकार ले रखा है। उसके बाद अगर हम बाल्टी में रखें तो वो बाल्टी का आकार ले रखेगा। जैसे कि बहुत सारे अगर हम थाली में रखेंगे तो थाली का आकार ले लेगा। लेकिन जल क्या होगा, फिक्स होगा कि उतना ही भार है। गिलास में मान लो इतना जल लिए हैं, इसका मान लो 100 ग्राम है, ठीक है। तब उसको बाल्टी में भी दे दे तो 100 ही ग्राम रहेगा, लेकिन आकार उसका बाल्टी का हो जाएगा। अगर थाली में रख देंगे तो क्या होगा, वजन तो उतना ही रहेगा, 100 ग्राम, लेकिन वह किसका आकार ले लेगा, थाली का। किसका आकार ले लेगा, थाली का, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ कि द्रव क्या होगा, जिसका आकार क्या होगा, अनिश्चित होगा, लेकिन आयतन क्या होगा, फिक्स होगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, द्रव। और गैस किसको बोलेंगे, 3 नंबर है गैस। गैस किसको बोलेंगे, तो देखो गैस जो होता है इसका जो होता है आकार और आयतन दोनों क्या होगा, अनिश्चित होगा। दोनों क्या होगा, अनिश्चित। अब ये दोनों कहने का मतलब अनिश्चित कैसे है, तो देखो आप घर में देखते हैं एक बड़ा सिलेंडर होता है और एक क्या होता है, छोटा सिलेंडर होता है। मान लो कि हम छोटे सिलेंडर में गैस बहुत कम है तो उसको बड़े वाले में ही रख सकते हैं। तो क्या हो रहा है कि उसका आकार बदल रहा है। उसी गैस को हम बहुत बड़े वाले में रख सकते हैं, या उसको छोटे वाले 1 लीटर वाले में भी रख सकते हैं, या 2 लीटर वाले में भी। तो आकार क्या देख रहे हैं, अनिश्चित। या और उसके बाद आयतन कैसे देखेंगे, तो जैसे हम उसका मुंह खोल देंगे तो क्या होगा, वो वायुमंडल में फैल जाएगा और उसका आयतन क्या होगा कि बढ़ जाएगा, आयतन क्या होगा, बदल जाएगा, ठीक है। तो इसका जो होता है गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। तो ये हम जान गए कि पदार्थ जो होता है भौतिक अवस्था के आधार पर 3 तरह हो गया। कौन कौन, ठोस, द्रव और गैस। ठोस का कौन सा हो गया, तो आकार और आयतन निश्चित होगा। द्रव का क्या हो गया, आकार अनिश्चित होगा लेकिन आयतन निश्चित होगा। गैस को क्या बोले, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होगा, ठीक। तो उसको बोलेंगे पदार्थ। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक। आगे वाले जो वीडियो बनाएंगे उसमें और भी अच्छे तरीके से समझाने की प्रयास करूँगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसको शेयर करना, आप इसको जस्ट शेयर करना दोस्तों में, ताकि हम जाने कि ये वीडियो बच्चों को बहुत पसंद आया। और साथ में जाते जाते यही भी कहते हैं कि आप अगर जितना शेयर करोगे उतना जो है आपके दोस्तों को फ़ायदा मिलेगा और साथ ही साथ हमको भी फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे।